उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का ऐसा राज्य जिसे कभी माफियाओं के राज के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही मन में खौफ भर जाता था। हर तरफ उत्तर प्रदेश में व्याप्त क्राइम्स के बारे में ही खबरें होती थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में गिना जाता है। यह राज्य देश के कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लाने और लागू करने में सबसे आगे है। उन्हीं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जो उत्तर प्रदेश के ग्रोथ रेट को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। सबसे पहला है गंगा एक्सप्रेसवे। यह एक 594 किलोमीटर का 6 लेन जिसे बाद में 8 लेन का बनाया जा सकता है अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जो गंगा नदी के साथ ही इसके बगल से चलेगी। यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव को प्रयागराज के जुदापुर डांडू गांव से जोड़ेगा और यह 37,350 करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभाल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगी, जिससे इन जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्षेत्र के किसानों और बिजनेसेस को अपना बिजनेस बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी, जिससे इस क्षेत्र में समृद्धि बढ़ेगी और इस प्रोजेक्ट को 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है और पूरा होने पर यह देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो जेवर के निकट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। यह एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोड को कम करने के लिए दिल्ली एनसीआर में बनाया जा रहा है, जो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। साथ ही यह एयरपोर्ट जीरो कार्बन एमिशन वाला पॉल्यूशन फ्री एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी के लिए NHAI 31 किलोमीटर का एक हाईवे बना रहा है, जो इस एयरपोर्ट से फरीदाबाद के सेक्टर 65 में जाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ दिल्ली गाजियाबाद मीरठ एक्सप्रेसवे, KGP या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ कई सारे हाईवेज के साथ भी कनेक्टिविटी का प्लान है। इसके साथ ही यहाँ स्मूथ कनेक्टिविटी के लिए दिल्ली मेट्रो और नोएडा मेट्रो के एक्सपेंशन का भी प्लान है। फिर यहाँ एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का स्टेशन भी प्रपोज्ड है। इसके अलावा पॉड टैक्सी के जरिए भी यहाँ कनेक्टिविटी देने का प्लान किया गया है। इस एयरपोर्ट में फिलहाल 2024 तक 2 रनवेज का प्लान है, जिसे बाद में 6 रनवे तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे यह इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। अब बारी आती है तीसरा मेगा प्रोजेक्ट आगरा मेट्रो की। आगरा मेट्रो एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो प्रोजेक्ट है जो 8,380 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश के चौथे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आगरा में बनाया जा रहा है, जिसे इसी साल के अंत में दिसंबर में चालू करने की उम्मीद है और जिसका ट्रायल फिलहाल चल रहा है। इस मेट्रो में 2 ब्लू और येलो लाइंस होंगे जो टोटल 27 स्टेशन के साथ 29.65 किलोमीटर के होंगे। इसमें से पहला ब्लू लाइन 15.4 किलोमीटर का होगा, जो 14 एलिवेटेड स्टेशन के साथ आगरा कैंट को कालिंदी विहार से जोड़ेगा और इसका दूसरा लाइन यानी येलो लाइन 14.24 किलोमीटर का होगा, जो 6 एलिवेटेड और 7 अंडरग्राउंड स्टेशन के साथ सिकंदरा को ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर से जोड़ेगा। इन दोनों लाइन के जरिए यह मेट्रो आगरा के ताजमहल, आगरा का फोर्ट, सिकंदरा जैसे फेमस टूरिस्ट प्लेस को कनेक्ट करने के साथ साथ आगरा के इंपॉर्टेंट प्लेसेस को भी कनेक्ट करेगा, जिससे वहां के लोगों को बेहतरीन विद इन द सिटी कनेक्टिविटी मिलेगी और साथ ही टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद चौथा है कानपुर एयरपोर्ट का न्यू टर्मिनल। कानपुर एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल बिल्डिंग में बढ़ते हुए पैसेंजर्स के लिए पर्याप्त जगह की कमी महसूस की जा रही थी। इसके लिए इस नए टर्मिनल बिल्डिंग को प्रपोज किया गया, जो 26 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इसका उद्घाटन कर देश को सौंप दिया गया है। इस नए बिल्डिंग को 150 करोड़ की लागत से 6,243 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनाया गया है, जो पुराने टर्मिनल बिल्डिंग से 16 गुना बड़ा होगा और इसके साथ ही 400 पैसेंजर्स को एक साथ हैंडल करने की क्षमता रखेगी, जबकि पुराने बिल्डिंग में मात्र 50 पैसेंजर को ही हैंडल करने की क्षमता थी। साथ ही इसमें 850 स्क्वायर मीटर का एक कॉन्सेशनर एरिया है, जहां पैसेंजर्स को डाइनिंग और रिटेल की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पैसेंजर्स के टाइम को बचाने के लिए यहाँ 8 चेक इन काउंटर्स, 3 कन्वेयर बेल्ट जिसमें से एक डिपार्चर और 2 अराइवल एरिया में लगाया जाएगा। एनर्जी सेविंग के लिए इस एयरपोर्ट को सोलर पावर प्लांट से लैस किया गया है, जहां से 100 किलोवाट पावर की बिजली जनरेट होगी।
साथ ही यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा वाटर को रिसाइकिल करने का भी सिस्टम लगाया गया है, जो कि इस एयरपोर्ट को नेक्स्ट जनरेशन के लिए रेडी बना देता है। इसके साथ ही इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर भी यूपी और कानपुर के इतिहास को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जहां इंटीरियर में महर्षि वाल्मीकि और कवि श्यामलाल गुप्त जैसे कानपुर के प्रसिद्ध विद्वान के साथ यहां के लोकल थीम का खास ख्याल रखा गया है। साथ ही इसके एक्सटीरियर को कानपुर के फेमस जेके टेम्पल के डिजाइन का बनाया गया है, जो इस एयरपोर्ट को खास बनाता है। इसके बाद पांचवा है दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम एक 82.15 किलोमीटर का अंडर कंस्ट्रक्शन सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो दिल्ली को गाजियाबाद से होते हुए मेरठ के साथ जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को 30,274 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसका मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और दिल्ली मेरठ की दूरी को 1 घंटे से भी कम समय में पूरा कर देगा, जिसमें कुल 22 स्टेशन के साथ 2 डिपो होंगे जहां ट्रेनें रुकेंगी। इस नेटवर्क कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को किया था और इसके साहिबाबाद से दुहाई तक के 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन के बीच परिचालन 2023 के अंत तक शुरू हो जाएगी, जबकि पूरा कॉरिडोर 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही हम अगले रेल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो है 6ठे स्थान पर अयोध्या का रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के चालू होने पर अयोध्या में बढ़ने वाले श्रद्धालुओं के सुचारू रूप से परिचालन के लिए पुराने अयोध्या रेलवे स्टेशन को अपग्रेड कर बनाया जा रहा है, जिसे 3 फेज में बनाने का प्लान है और इसके पहले फेज का काम 240 करोड़ की लागत से कंप्लीट भी हो चुका है और फिलहाल इसके सेकेंड फेज पे राइट्स द्वारा कंस्ट्रक्शन का काम चलाया जा रहा है, जिसमें नए प्लाजा बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है, जो प्लेटफॉर्म और ट्रैक को कवर करेगी और यह नया प्लाजा बिल्डिंग अयोध्या के ही वर्तमान के अंडर कंस्ट्रक्शन राम मंदिर के तर्ज पे बनाया जा रहा है, जिसके सेंटर में एक मुकुट होगा और 2 मंदिर नुमा शिखर के साथ 4 पिरामिड नुमा ढांचा होगा। इस स्टेशन पे यात्रियों के लिए 1400 स्क्वायर मीटर का वेटिंग एरिया के साथ डॉर्मिटरीज, एस्केलेटर, लिफ्ट इत्यादि की सुविधा होगी तथा यहाँ यात्रियों के पार्किंग के लिए भी खास ध्यान रखा गया है, जहाँ 5000 से ज्यादा गाड़ियों के लिए ह्यूज पार्किंग स्पेस का प्रावधान है, जिससे श्रद्धालु यात्रियों को राम भगवान के नगरी में कोई दिक्कत न हो। इसके बाद आता है नंबर 7, अयोध्या राम मंदिर। यह राम मंदिर हिंदू सनातन धर्म के लोगों के दिल में एक खास स्थान रखता है। आखिरकार सालों बाद रामलला को टेंट रूपी वनवास से छुटकारा मिलने जा रहा है और उनके जन्म स्थान पर यूपी के अयोध्या नगरी में उनका मंदिर बनने जा रहा है, जहां भगवान राम अपने बचपन के रामलला के रूप में विराजमान होंगे। इस मंदिर के निर्माण के लिए पूरे देश के सनातनी हिंदुओं ने हृदय खोलकर दान करा था और पहले 15 दिन के अंदर रिकॉर्ड 1 करोड़ की राशि का दान दे दिया था और कुल 6000 करोड़ से ज्यादा की दान राशि के साथ सैकड़ों किलो सोना और चांदी का दान प्राप्त किया जा चुका है, जो कि भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था को दर्शाती है। यह मंदिर हिंदू शास्त्रों, वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के आधार पर बनाया जा रहा है, जिसका मेन ढांचा 235 फुट चौड़ा और 360 फुट लंबा होगा और साथ ही यह 161 फीट ऊंचा भी होगा। बनने के बाद यह मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा, जहां टोटल 366 पिलर होंगे और हर पिलर पर 16 मूर्तियों को उकेरा जाएगा, जिनमें भगवान शिव के सभी रूपों, विष्णु के दशावतारों, 64 योगिनी और मां सरस्वती के 12 रूपों को भी दर्शाया जाएगा। इस मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन को विकसित किया जा रहा है, जिनमें से 10 एकड़ में मंदिर और बाकी के 57 एकड़ में मंदिर के प्रांगण होंगे और इस मंदिर प्रांगण में प्रार्थना स्थल, लेक्चर हॉल, म्यूजियम, कैफेटेरिया और गुरुकुल जैसे एजुकेशनल सेंटर भी बनाए जाएंगे। फिलहाल 20 जुलाई 2023 को इसके पहले तल का निर्माण पूरा किया जा चुका है और इस मंदिर के 2024 के जनवरी में श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से खोले जाने की उम्मीद है। इसके बाद 8वें स्थान पे आता है अयोध्या का ही अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या रेलवे स्टेशन की तरह ही इस एयरपोर्ट को अयोध्या के भविष्य में बढ़ने वाले श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। अयोध्या के पुराने एयर स्ट्रिप को डेवलप कर इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डेवलप किया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पैसेंजर्स को यहां आने में सहूलियत हो। इस एयरपोर्ट को ऑफिशियली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। इस एयरपोर्ट को 2 फेज में बनाया जा रहा है। इसके पहले फेज को लगभग 330 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस फेज में एयरपोर्ट को डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें इसके अभी के 1500 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े रनवे को बढ़ाकर 45 मीटर चौड़ा और 2500 मीटर लंबा करने का प्लान है।
ताकि एयरबस A320 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट्स आसानी से यहां लैंड कर सके, जिसे बाद के सेकेंड फेज में बढ़ाकर 3500 मीटर का कर दिया जाएगा। साथ ही इसमें एक 6250 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल बिल्डिंग भी बनाया जा रहा है, जिसका थीम भी रामायण से ही इंस्पायर्ड होगा। इसके पिलर्स पर रामायण के कहानियों को दर्शाया जाएगा, जहां एनुअली 6 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल करने की क्षमता होगी। इसके फेज 1 का काम इसी साल 2023 तक पूरा होकर एयरपोर्ट को चालू कर दिए जाने की उम्मीद है और फिर 2025 तक इसे पूरी तरह से खोल दिए जाने की उम्मीद है। इसके बाद 9वां है गोरखपुर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस रेलवे स्टेशन को लगभग 498 करोड़ की लागत से डेवलप किया जा रहा है। इसके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किया था। इस स्टेशन से अभी 93,000 पैसेंजर्स डेली ट्रैवल करते हैं, जो कि एक काफी बड़ी संख्या है। इसी को देखते हुए इस स्टेशन के कॉन्कोर्स को 6300 स्क्वायर मीटर के एक समय में 3500 पैसेंजर्स को हैंडल करने लायक बनाया जाएगा। इसके अलावा इसके सामने एक 31,000 स्क्वायर मीटर का लंबा रूफ बनाया जा रहा है, जहां एक सिंगल एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा, जिससे सिक्योरिटी मेंटेन करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस स्टेशन पर 44 लिफ्ट्स और 21 एस्केलेटर के साथ रूफ प्लाजा, फूड आउटलेट्स, वेटिंग हॉल, ATMs और बच्चों के खेलने के स्थान भी होंगे। इसके अलावा यहाँ एक होटल, शॉपिंग मॉल और एक हॉस्पिटल का भी प्लान है, ताकि इतनी ज्यादा पैसेंजर्स की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस स्टेशन में गोरखपुर के ट्रेडिशनल हेरिटेज के साथ मॉडर्न फैसिलिटी भी उपलब्ध होंगी, जो इसे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना देगी। इस स्टेशन के 2024 के अंत तक पूरी तरह से इसके नए रूप में देखा जा सकता है। 10वां है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे एक अंडर कंस्ट्रक्शन 4 लेन चौड़ा 91 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, जिसे बाद में 6 लेन तक डेवलप किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर के NH 27 पर जैतपुर गांव को आजमगढ़ के सलारपुर गांव में पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे को 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 5,876 करोड़ की लागत से लॉन्च किया गया था, जो यूपी के 4 जिलों गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ से होकर गुजरेगा। मार्च 2023 तक इसके कंस्ट्रक्शन का 65% वर्क पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था और इसके इसी साल 2023 के दिसंबर में चालू होने की उम्मीद है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।